तो राधा जी बोली, अब आप कहोगे कि मैं राम हूँ और तुम सीता हो? हाँ, क्यों नहीं। जय हो हाँ, जय हो। तो राधा कृष्ण यहाँ कृष्ण दोनों राम और सीता के रूप में यहाँ पे आए हैं। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम ब्रजमंडल के जिस स्थान पर आपको लेकर के आए हैं उसको आदि वृंदावन कहा गया है और आज की भाषा में उसको कामवन कहते हैं। आज हम कामवन आपको लेकर के आए हैं जो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की कामा तहसील है। यहाँ ब्रजमंडल के प्रमुख 4 महादेवों में से एक मनकामेश्वर महादेव यहाँ स्थित हैं। आज हम कामेश्वर महादेव की यात्रा कराने के लिए आपको यहाँ लेकर के आए हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर और आपको दर्शन कराते हैं श्री कामेश्वर महादेव के। और जैसे ही हम मंदिर के द्वार के निकट पहुंचते हैं तो यहाँ एक शिलालेख के द्वारा हमें इस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये आप शिलालेख पे पूरी जानकारी यहाँ पढ़ पाते हैं। और जैसे ही हम मंदिर के द्वार पर पहुँचते हैं तो यहाँ हमें एक और मंदिर के दर्शन प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दिव्य दर्शन मंदिर श्री सेतुबंध रामेश्वर। यहाँ सेतुबंध रामेश्वर का भी मंदिर बड़ा दिव्य स्वरूप में यहाँ बाबा विराजमान हैं, उसके भी दर्शन आपको कराएंगे। तो आइए पहले चलते हैं कामेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जय भोलेनाथ। अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। तो आइए प्रवेश करते हैं कामेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। जय हो बाबा विश्वनाथ की। अब हम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं और आज काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ आए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यही वो स्थान है जहाँ भोले बाबा कामेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं श्री कामेश्वर महादेव मंदिर के। इस स्थान के विषय में एक बड़ी दिव्य मान्यता है कि जो भी भक्त जो भी कामना मन में लेकर के यहाँ आता है बाबा भोलेनाथ के दरबार में, और बाबा कामेश्वर महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। पूरे परिवार के साथ बाबा यहाँ स्वयं विराजमान हैं। हम भी अपने पूरे ब्रज महिमा परिवार की तरफ से बाबा को प्रणाम करते हैं। जय हो बाबा विश्वनाथ की, जय हो कामेश्वर महादेव की जय। अब आइए आपको यहाँ अन्य छोटे छोटे विग्रह के रूप में जो दर्शन यहाँ प्राप्त होते हैं उनके भी दर्शन कराते हैं। सर्वप्रथम यहाँ जो दर्शन होते हैं वो सिद्धि गणेश जी के। ये सिद्धि गणेश जी का मंदिर यहाँ छोटा सा विराजमान है। अगली श्रृंखला में यहाँ दुर्गा जी के दर्शन प्राप्त होते हैं और थोड़ा और आगे जब चलते हैं तो यहाँ बटुक भैरव जी स्वयं विराजमान हैं। आगे श्री हनुमान जी महाराज, हनुमत लाल जी यहाँ स्वयं विराजमान हैं। गौरी शंकर महादेव और कामधेनु गाय के भी दर्शन आपको यहाँ प्राप्त होते हैं। कामेश्वर महादेव मंदिर श्रीधाम कामवन। आगे परशुराम जी और श्री खाटू श्याम जी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं खाटू श्याम जी के कितने दिव्य यहाँ दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। आगे सूर्य नारायण के भी दर्शन आपको यहाँ, भगवान सूर्य नारायण भी यहाँ विराजमान हैं। सभी देवता यहाँ मनकामेश्वर मंदिर में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। और ये भैया यहाँ मंदिर के डेकोरेशन का कार्य भी चल रहा है। ये भैया यहाँ मंदिर की सजावट के लिए डेकोरेशन का कार्य में लगे हुए हैं। अब हम आपको यहाँ के पूज्य पुजारी जी से भी बात कराते हैं और
इस स्थान के विषय में जानते हैं कि यहाँ बाबा की क्या लीला है, स्थान की क्या महत्वता है। अब हम आपकी बात कराते हैं यहाँ के सेवायत श्री हेमंत जी से, तो जानते हैं इस स्थान के विषय में कि यहाँ क्या भगवान की लीला है और क्या इस स्थान की महत्वता है। तो आइए चलते हैं पूज्य पुजारी जी के पास। महाराज राधे राधे। राधे राधे जी। प्रभु, हमारे दर्शकों को आप बताइए बाबा की यहाँ क्या लीला है और ये स्थान की क्या महत्वता है, हमारे दर्शकों को आप बताएं। ये कामेश्वर महादेव हैं, जी कामबन के राजा कामेश्वर महादेव। जी महाराज। ये 5,500 वर्ष प्राचीन मूर्ति है द्वापर युग की। जी, जो मनोकामना लेकर आते हैं वो अवश्य पूरी करते हैं। जो भी भक्त अपनी मनोकामना लेकर के आते हैं बाबा उनकी मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं। यहाँ कामबन आए और कामबन जाए, जी, मन कामना पूरी यात्रा सफल। जय हो। ब्रज 84 कोष में 4 महादेव हैं। जी कामबन में कामेश्वर हैं, जी, मथुरा में भूतेश्वर, जी, गोवर्धन में चकलेश्वर, जी, वृंदावन में गोपेश्वर। जी। ये मुख्य 4 महादेव हैं। जैसा कि हमारे पुजारी जी बता रहे हैं, हमारे ब्रज के 4 प्रमुख महादेव हैं। वृंदावन में श्री गोपेश्वर महादेव के रूप में बाबा विराजमान हैं और मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में बाबा विराजमान हैं और गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं और यहाँ कामवन में कामेश्वर महादेव के रूप में बाबा स्वयं विराजमान हैं। यहाँ कामदेव को बस में किया है, तभी से इनका नाम कामेश्वर रखा है। भगवान ने कामदेव को यहाँ बस में किया, तभी से इनका नाम कामेश्वर जी। रखा है। सर्वान कामन ददाती थी कामेश्वर महादेव, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कामेश्वर महादेव। ये श्री कृष्ण के परपोते वज्रनाथ द्वारा स्थापित है ये मूर्ति। जी, कामबन आए और कामबन जाए, मन कामना पूरी यात्रा सफल। इस कामबन के अंदर 84 खंबे, 84 कुंड, 84 खंबे हैं। जी, ब्रज 84 कोष की यात्रा इन्हीं के दर्शन करने से पूर्ण होती है। कामबन आने से कामबन जाते, मन कामना पूरी यात्रा सफल। बोलो कामेश्वर नाथ की जय। जैसा कि हमारे पूज्य महाराज ने बताया कि यहाँ जो भी भक्त अपने मन की जो कामना है वो लेकर के यहाँ भगवान की अगर पूजा करते हैं बाबा विश्वनाथ की, तो बाबा निश्चित रूप से उनकी मन की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। यही इस स्थान की महत्वता है। और पूज्य पुजारी जी ने बताया कि इस स्थान को बाबा को जो स्थापना की थी वो भगवान कृष्ण के प्रपौत वज्रनाभ जी के द्वारा यहाँ बाबा कामेश्वर की स्थापना की गई है, जो कि लगभग 5,000 साल पहले यहाँ स्थापना की गई ही और तब से यहाँ बराबर भगवान की सेवा अर्चना होती रही है। तो महाराज, यहाँ जो ब्रज में जो जल चढ़ाया जाता है तो यहाँ जल भी चढ़ता है? हाँ जी, यहाँ शिवरात्रि पर जल चढ़ता है। बहुत बड़े बड़े बहुत श्रद्धालु, लाखों में संख्या में श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, बहुत जल चढ़ता है शिवरात्रि। शिवरात्रि के समय पर हमारे ब्रज में जल चढ़ाने की परंपरा है, जो कि वृंदावन से शुरू होकर के और यहीं कामबन में आकर के समाप्त होती है बाबा कामेश्वर को जल चढ़ाने के उपरांत। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शकों को आपने इतनी सुंदर जानकारी दी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में सावन के महीने का विशेष महत्व होता है और सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होता है और जो भी भक्त सावन के महीने में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना जो करते हैं, बाबा उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन के प्रथम सोमवार के उपलक्ष्य में आज हम आपको लेकर के आए हैं कामेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। ये जो आप दर्शन कर पा रहे हैं ये ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से आप कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप काफ़ी संख्या में आज भक्त यहाँ अपने अपने मन की कामना लेकर के कामेश्वर महादेव के दरबार में यहाँ उपस्थित हैं और अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं और बाबा कामेश्वर महादेव इन सभी भक्तों की मन की कामना पूरी करते हैं। आइए अब आपको लेकर के चलते हैं रामेश्वर के दर्शन के लिए, जो कि कामेश्वर मंदिर के मुख्य द्वार पर ही स्थित हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं रामेश्वर महादेव के। अब हम आपको लेकर के चलते हैं श्री रामेश्वरम के दर्शन के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रामेश्वरम महादेव के ठीक मंदिर के मुख्य द्वार के सामने हम पहुंच चुके हैं। अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। आइए दर्शन करते हैं श्री रामेश्वरम महादेव के। जय हो बाबा विश्वनाथ।
अब हम मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर गए हैं और यहाँ दर्शन आपको प्राप्त होते हैं श्री रामेश्वरम महादेव के पिंडी स्वरूप में। और जैसा कि आप विग्रह के स्वरूप में जो दर्शन कर पा रहे हैं, वो सर्वप्रथम लक्ष्मण भैया हैं, बीच में भगवान राम और यहाँ माता जानकी जी स्वयं विराजमान हैं। और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने यहाँ रामेश्वरम की पूजा करते हुए आपको जो दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ राधा रानी को विश्वास दिलाने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण यहाँ राम के रूप में प्रकट हुए। और यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने रामेश्वरम की पूजा करके राधा रानी को साक्षात दिखाया। तो आइए अब जानते हैं इस स्थान के विषय में यहाँ के पूज्य पुजारी जी से। और यहाँ चित्रकारी के रूप में भी बड़े सुंदर रामेश्वरम भगवान के दर्शन किए हैं। एक बार दिखाइए भैया, पीछे भी दिखाइए एक बार। छोटा सा मंदिर है पर बहुत सुंदर है, बड़ा दिव्य है। बाबा यहाँ स्वयं रामेश्वरम महादेव के रूप में यहाँ विराजमान हैं। और अब हम जानते हैं यहाँ के सेवायत महाराज श्री से कि इस मंदिर की क्या लीला है, क्या महत्वता है। अब हम जानते हैं इस मंदिर के विषय में यहाँ के सेवायत श्री पुरुषोत्तम महाराज जी से। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। हमारे भक्तों को प्रभु बताएं इस स्थान के विषय में, यहाँ भगवान की क्या लीला है और कैसे यहाँ मंदिर की स्थापना रामेश्वरम के रूप में हुई। ये हैं सेतुबंध रामेश्वरम जी। कृष्ण भगवान ने अपने बड़े बूढ़े माता पिता के लिए कामवन में 4 धाम की स्थापना की जी। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और सेतुबंध रामेश्वरम जी। ये जो कामवन क्षेत्र है, आदि वृंदावन धाम, यहाँ पर सारे तीर्थ विराजमान हैं। जो भी आप तीर्थ देखेंगे यहाँ, बिमला कुंड, धर्म कुंड, पांचों पांडव, सब अनेकों स्थान हैं। गया कुंड, 84 खम्भे, बिंदा देवी, अनेकों स्थान यहाँ पर हैं। ऊपर कामेश्वर महादेव विराजमान हैं, यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वर महादेव विराजमान हैं। तो बीच में ये है राम जी हैं और बगल में लक्ष्मण हैं और सीता मैया जो बैठी हुई है वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है। ये रामेश्वर महादेव की दोनों भैया पूजा करते हुए यहाँ से थोड़ी दूर गया कुंड के पास में सेतु बना हुआ है जो 5,500 वर्ष पहले कृष्ण भगवान ने गाय चराते हुए यहाँ पर बनाया था। ये सारे स्थान महाराज कृष्ण भगवान ने स्वयं यहाँ स्वयं प्रकट किए हैं। इसकी एक छोटी सी लीला है जो मैं आपको बता दूं। कृष्ण भगवान और राधा रानी गाय चराने यहाँ पे आए थे, दोनों एक झूले पर झूल रहे थे जी। तो एक वहाँ तालाब है जिसको समुद्र कहते हैं प्राचीन काल में। तो वहाँ पर बंदर उछल कूद कर रहे थे जी, ऐसे इधर कभी इधर कभी इधर, जैसा बंदरों का स्वभाव होता है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, देखो राधा, ये नल है, ये नील है, ये बजरंगबली हैं, ये वो हैं। अच्छा, उन्हीं बंदरों को बताया। तो राधा जी बोली, अब आप कहोगे कि मैं राम हूँ और तुम सीता हो? हाँ, क्यों नहीं। जय हो। हाँ जय हो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तो मुझे आप प्रैक्टिकल करके दिखाओ। मतलब जैसे उन्होंने सेतु बनाया था, ये तालाब जो है इसमें बड़े बड़े पत्थर तैरने चाहिए, आप मुझे प्रमाण दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा। तो उन्होंने ताली बजाई, कृष्ण भगवान ने ताली बजाई, नल नील यहाँ आओ। तो सारे इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होकर उन्होंने बोले, आदेश करो, उन्होंने ऐसा करो कि क्या नाम है, एक जो पहले अपन ने सेतु बनाया था वहाँ पर ऐसा ही एक सेतु यहाँ प्रकट करो। उन्होंने कहा अच्छा, बन जाएगा महाराज। तो उन्होंने कहा कि यहाँ के प्रथम जो देवता हैं वो कामेश्वर महादेव हैं, तो कामेश्वर महादेव की अनुमति लेना जरूरी है। तो राधा कृष्ण यहाँ दोनों राम और सीता के रूप में यहाँ पे आए हैं कामेश्वर महादेव पर। तो उन्होंने पूजा की है। पूजा करने के बाद में ये स्थान वही है जिस स्थान पर हम विराजमान हैं, ये वही स्थान है। ये वही स्थान। जय हो, जय हो। कामेश्वर की पूजा करने के बाद ये राम जी का मंदिर यहाँ प्रकट हुआ है, ये वही स्थान है। बोलिए रामेश्वर महादेव की जय हो। बहुत सुंदर जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी प्रभु, आपका बार बार धन्यवाद। राधे राधे जी। राधे राधे। जैसा कि हमारे पूज्य पुजारी जी बता रहे हैं, ये वही स्थान है जो भगवान ने यहाँ स्वयं प्रकट किया है। आज आपने दर्शन प्राप्त किए श्री कामेश्वर महादेव मंदिर के, जो कि कामवन में स्थित है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। और अगर हमारी इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और यूट्यूब के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।